अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सुल्तान अब्दुल हमीद पर बनने वाला तुर्की ड्रामा पाया तख्त ज़रूर देखा होगा, जिसमें उस दौर में होने वाली साजिशों को बड़ा खुलकर बयान किया गया है। उस ज़माने में बरतानिया और सयूनी यहूदियों ने अपनी जासूसी का बड़ा जाल फैलाया हुआ था, मगर सुल्तान अब्दुल हमीद का जासूसी निज़ाम भी किसी तौर कम नहीं था। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान अब्दुल हमीद के जासूसी नेटवर्क की 3 ऐसी जासूसियों के बारे में बताएंगे जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि वाक़तन सुल्तान अब्दुल हमीद का जासूसी निज़ाम जिंदाबाद कहलाने के काबिल है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें खारिजी सतह पर मालूमात हासिल हुई है और ये मालूमात लंदन से है, एक खुफिया मुलाकात के बारे में। पहली जासूसी की कहानी। नाज़रीन, पहली जासूसी की कहानी ये है कि लंदन में बरतानवी सफ़ीरों और सयूनी यहूदियों की एक आला सतह की मीटिंग होती है, जिसमें तमाम इंतहाई काबिल और शातिर लोग होने के साथ साथ वफादार लोग भी शामिल होते हैं। इसमें से कोई ऐसा शख्स भी नहीं होता जिस पे उनको ये शक हो कि ये गद्दारी कर सकता है। इस मीटिंग में सयूनी हर्जल की वफ़ात के बाद पाया तख्त को गिराने के लिए एक मंसूबा तैयार किया जाता है और पहले से मौजूद बरतानवी सफ़ीर को हटाने का फ़ैसला होता है। जैसे ही इस मीटिंग में यह फ़ैसला होता है तो उधर सुल्तान अब्दुल हमीद बरतानवी सफ़ीर जो पहले से वहाँ पाया तख्त में मौजूद होता है उसको बुला कर कहता है, तुम पाया तख्त से जा रहे हो, तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हें बर्खास्त कर दिया है। वो बड़ा हैरान होता है। लगता है आपको गलत खबर मौसूल हुई है। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम रहोगे और हम कहते हैं नहीं रहोगे। देखते हैं आखिर में कौन सही होगा। ये बरतानवी सफ़ीर वापस अपने ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस पहुंचने के बाद लंदन में एक फैक्स करता है जिसमें इस मुलाकात की तमाम तफसील को बयान करता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुझे बुलाकर ये कहा है कि मुझे हटा दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर वहाँ पर पहुँचती है तो उस मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के अंदर एक खलबली मच जाती है और हैरान हो जाते हैं कि आया कि वो कौन सा ऐसा शख्स था जिसने सुल्तान अब्दुल हमीद को ये खबर पहुँचाई है। इतने में एक शख्स चाय लेकर आता है तो जनाब हिटलर उसको कत्ल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता होता है कि इस शख्स ने सुल्तान अब्दुल हमीद को हमारी मीटिंग की इत्तला दी होगी, जबकि वो शख्स जासूस नहीं होता, कोई और होता है। नंबर 2। दूसरे नंबर पर जासूसी नेटवर्क के तहत एक नहायत दिलचस्प सीन हमारे सामने आता है। वो है हैकल सुलेमानी का नक्शा या हैकल सुलेमानी का मॉडल। नाज़रीन, इसकी कहानी ये है कि बरतानवी सफ़ीर जनाब हिटलर, जो कि असल में एक सयूनी यहूदी होता है, ये अपने साथ एक हैकल सुलेमानी का मॉडल तैयार करके लाता है और अपने दिल में ये तमन्ना लिए होता है कि मैं फ़लस्तीन में हैकल सुलेमानी को तामीर करूँगा, यानी फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को गिरा कर उसकी जगह हैकल सुलेमानी को तैयार करूँगा। सुल्तान अब्दुल हमीद को इसकी खबर पहुँच जाती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वो मॉडल कहाँ पर रखा हुआ है। इसके लिए वो अपने जासूसी निज़ाम को मज़ीद फैला देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जल्द अज जल्द उस मॉडल को तैयार करके लाएं। अगरचे जनाब हिटलर को इस बात का पता होता है, इसलिए उसने अपने इस मॉडल को सफारत खाने के अंदर बड़ी खुफिया जगह पर रखा होता है, जहाँ पर कोई दूसरा बंदा या आम शख्स जा ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन अचानक पाया तख्त में जनाब हिटलर को बुलाया जाता है। ये संदूक आपका ही है ना जनाब हिटलर? जी हाँ। अगर ये कैसे यहाँ पे आ गया? जनाब हिटलर परेशानी में कहता है कि मैं बहुत जल्द आपके जासूस को पकड़ लूंगा और उसे कत्ल कर दूंगा। बरतानवियों ने आलमी जंग के दौरान हमारे दुश्मनों की मुआवनत के लिए अनातोलिया में असलहा दफन किया, मगरबी अनातोलिया के लिए यूनान में और गैर मुस्लिमों के लिए इराक और शाम में, फ्रांस और जर्मनी की जंग के लिए अल्सास लॉरेन में और जापान और रूस की जंग के लिए रूसी सरजमीन में।
ये मालूमात इतनी अहम है कि पूरी दुनिया को बरतानवियों का दुश्मन बना सकती है। बिल्कुल। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद अपने जासूसों को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि आप जल्द अज जल्द उन नक्शों की तलाश करें ताकि हम इनकी इस साजिश को बेनकाब कर सकें और पूरी दुनिया में बरतानिया को ज़लील और रसवा किया जा सके। अगरचे बरतानवी हुकूमत को भी इस बात का पता होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चाको चौबंद हो जाते हैं। ये नक्शा सफारत खाने के अंदर मौजूद होता है लेकिन वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। कच्चे सफारत खाने के अंदर सुल्तान अब्दुल हमीद का एक जासूस भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। कई दिन की तवील मेहनत के बाद फिर एक दिन सुल्तान अब्दुल हमीद के जासूस एक नया जाल बुनते हैं। जाल ये बुनते हैं कि वो एक खुफिया तरीके से एक खत अंदर भेजते हैं सफारत खाने के अंदर, जिसमें ये लिखा होता है कि आज रात 8 बजे आप मुझसे आकर मिलो और अगले प्लान के बारे में आपको आगाही दूँ। जैसे ही बरतानवी लोगों को ये ख़त मिलता है तो वो ये समझते हैं कि आज के दिन ये मुलाकात होगी और हमें हमारे अंदर मौजूद गद्दार का पता चल जाएगा। वो इसकी पकड़ की तैयारी में लग जाते हैं और फिर देखते ही देखते जैसे ही वो लोग उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं तो पीछे से सुल्तान अब्दुल हमीद के जासूस सफारत खाने के अंदर दाखिल होकर नक्शे हासिल कर लेते हैं। आपके लाए गए नक्शे बहुत अहम हैं। हमें शिकस्त दे दी है, वो जीत गया है। कैसे? अब्दुल हमीद ने वो नक्शा आखिर कैसे हासिल किया?